तो मैं अमित शास्त्री निरंतर आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ हिंदी व्याकरण के प्रश्नों पर। बहुत सारे वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं, आप उनको भी देख लीजिए। आज चर्चा करते हैं विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जल्दी से कमेंट बॉक्स खोल लें, समय को बचाना है और पढ़ना है। तो विज्ञान शब्द में आपको बता दें कि ज्ञान शब्द में यहाँ पर बी उपसर्ग लग करके विज्ञान बना है। ठीक है, आगे देखें। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको बता दें उपसर्ग प्रत्यय से लगभग 2 से 3 प्रश्न आते हैं कोई भी जहाँ पर हिंदी व्याकरण पूछी जाती है तो। ठीक है, तो आपको एक कंप्लीट करना है और आज के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं वो उपसर्ग यहाँ पर लेकर के आ गए हैं जिससे आपकी तैयारी हो सके। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब देखो, उपसर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जब आप निकालेंगे ना तो उपसर्ग का स्वयं का एक अर्थ होता है और आपको बता दें और जो शब्द उससे जुड़ा है उसका अलग होता है। तो यहाँ पे देखो, चिर उपसर्ग है आयु शब्द में। ठीक है, आयु का अर्थ आप सब जानते हैं। चिर मतलब बड़ी, ठीक है, मतलब ज़्यादा। तो इस प्रकार से चिर उपसर्ग हो जाएगा। धुंधला में प्रयुक्त प्रत्यय, अब यहाँ पे प्रत्यय पूछा है धुंधला में, तो ये प्रत्यय बाद में लगते हैं तो लाई बाद में लगा है। ठीक है, धुंध शब्द में ला प्रत्यय लग गया। आगे देख लेते हैं किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, देखें तो उपसर्ग नहीं है ये देखना है। अपवाद में अप उपसर्ग है बाद शब्द में, पराजय में परा उपसर्ग है जय शब्द में। ठीक है, प्रभाव में प्रा उपसर्ग है भाव शब्द में। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है तो ओढ़ना ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार में आपको बताना है, तो आपको बता दें कि संस्कार शब्द में कार शब्द में सम लगा है तो क्या हो गया, संस्कार बन गया। ठीक है, पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित भी कई बार पूछा गया है और इसमें लोग गलती कराते हैं। तो आपको बता दें कि पुरोहित में जब उपसर्ग पूछा जाए तो पुरहा उपसर्ग हो जाएगा। पुरहा प्लस हित विसर्ग संधि का ही उदाहरण है, तो पुरोहित बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब नत में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अब नत, दो शब्द यहाँ पर निकल रहा है, नत अलग कर दो, शब्द हो गया, अब उपसर्ग यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखें, सावधानी में प्रयुक्त उपसर्ग। अब आपने जो शब्द प्रत्यय आपने जो शब्द सुने होंगे ना, जो मूल शब्द उसमें प्रत्यय अलग से जुड़ते हैं। जैसे सावधान शब्द आपने सुना है, अब इसमें कुछ नहीं किया, उन्होंने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो सावधानी बन गया। ठीक है, ऐसे आप निकालना सीख जाएंगे। आप हमारे प्रैक्टिस सेट देखते जाएं, व्याकरण की कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है कनिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, तो आपको बता दें कनिष्ठ शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा इष्ट। दोस्तों, यदि आपने और वीडियो ना देखे हों तो हमारे जो चैनल है टॉप 50 स्टडी, उस पर क्रम से प्ले लिस्ट बनी है 1000 प्रश्नों की, वहाँ जाके देख सकते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। अब देखो ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये प्रश्न थोड़ा यहाँ वर्ण होना चाहिए था, दो या दो से अधिक वर्ण, याद रखिएगा संधि होता। समास मतलब होता है संक्षेप। अव्यय जिनके लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता, छंद अलग है तो इसको सुधारें थोड़ा, यहाँ वर्ण होना चाहिए। कई बार टाइपिंग वाले में दिक्कत हो जाती है, तो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। समास का शाब्दिक अर्थ है अभी ऊपर ही हम बता चुके हैं, संक्षेप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। चलिए, समास से संबंधित प्रश्न आते हैं हमेशा। संधि समास तो ऐसे चैप्टर है ही, तो अब समास से संबंधित 2 प्रश्न आपके पक्के होने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो कौन सा पद अव्ययी भाव समास का आपको उदाहरण बताना है। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है वो क्या है, अव्ययी भाव समास है। तो प्रथम पद इसमें सी में अव्यय है। आप भी कमेंट में सही उत्तर दे रहे हैं, प्रतिदिन। ठीक है, आगे देखें, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है उसे क्या कहते हैं,
उत्तर पद प्रधान तो होगा लेकिन विशेषण विशेष भाव भी होगा, तो वो कौन सा समास होगा? वो होगा कर्मधारय। कई लोग नहीं तो इतना देखे जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष लगा के आगे बढ़ जाए, ऐसी गलती मत कर देना। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास है, लेकिन यहाँ साथ में ये जोड़ दिया कि विशेषण विशेष भाव भी होता है उत्तर पद में, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? जल्दी से बता दीजिए कर्मधारय समास। देखो ऊपर जब हमारे मन में आया था कि आपको एक उदाहरण बता दें, हाँ जब मैंने कर्मधारय बोला तो मैं आपको नीलोत्पल बोलने वाला था, नीलकमल बोलने वाला था, लेकिन अगले ही प्रश्न आ गया। देखो तो निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, ये तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चतुर्युगम, ये किस समास का उदाहरण है? दिगु समास का है, संख्यावाची दिगु। ठीक है, नीलोत्पल, नील उत्पल मतलब नीला कमल। ठीक है, नील कमल भी इसको बोल सकते हैं हिंदी में, संस्कृत में नीलोत्पलम बोल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। माता पिता द्वंद्व समास का, ठीक है, उदाहरण है, ऐसे याद रखिएगा। एक क्वेश्चन में 4 समास बता दिए। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां कौन सा हो? दोनों मतलब दोनों में क्या हो रहा है? द्वंद्व हो रहा है, दोनों पद प्रधान है। ठीक है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जल्दी से बता दे। जितेंद्रिय में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। जितेंद्रिय समास कौन सा ही उत्तर पहले देगा? हाँ, तो जिन्होंने इंद्रिय को जीत लिया वो कहलाते जितेंद्रिय बहुब्रीहि समास। दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ जल्दी से बता दें दोस्तों। हाँ, तो दीनों के हैं जो नाथ, वो दीनानाथ, कर्मधारय समास। ठीक है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण बताना है आपको, कौन सा शब्द है? ठीक है, तो इसमें से निसी दिन, रात दिन हो जाएगा। एक तो निसी दिन मतलब रात दिन हो गया, द्वंद्व समास। त्रिभुवन संख्यावाची प्रथम पद है। ठीक है, और 3 भुवनों का समूह इसका विग्रह होगा, तो दिगु समास हो जाएगा। पंचानन, ठीक है, पंचानन मतलब 5 हैं आनंद जिसके, ऐसे रावण मतलब बहुब्रीहि समास, अन्य पद प्रधान। ठीक है, इस प्रकार से आप लगा सकते पंचानन। 10 मुख में कौन सा समास है? अब ऊपर एक हमने शब्द बोला है, यदि उसको आपने सुना होगा तो आसानी से पहचान, जैसे पंचानन बोल रहे थे ना, सॉरी पंचानन मैंने रावण उस धोखे से बोल दिया। पंचानन मतलब ब्रह्मा जी। ठीक है, और दशानन 10 मुख मतलब ये रावण बहुब्रीहि। कई बार हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। विशेषण विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? अभी बता चुके हैं, विशेषण विशेष भाव कहाँ पर होता है? कर्मधारय समास में। ठीक है, विशेष मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, विशेषण मतलब जिसके द्वारा विशेषता बतलाई जाती है। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों समास बड़ा महत्वपूर्ण है और हमने अपने चैनल पर ट्रिक के साथ आपको समास पढ़ाया है, जिनने पढ़ा होगा उन्हें कहीं कोई गलती होने वाली नहीं है। और दोस्तों लाइक जरूर करना है यदि ऐसे समास संधि इन सब के उपसर्ग प्रत्यय के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आगे आते रहें। तो आपको बताएं निम्न में से द्विगु समास है उस शब्द का चयन कीजिए। किस शब्द में द्विगु समास है जल्दी से आप यहाँ पर बता दीजिए। तो द्विगु मतलब संख्यावाची, तो 4 में से एक ही संख्यावाची दिख रहा है, सप्ताह है, 7 दिनों का समूह। ठीक है, किस समास के दोनों पद शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? जब दोनों शब्दों का समानाधिकरण होता है तो कर्मधारय समास हो जाता है। किनके? हाँ, द्विगु के। ठीक है, द्विगु के जब दोनों शब्दों का समानाधिकरण होगा तो वही क्या बन जाता है? कर्मधारय बन जाता है। कभी उदाहरण से अलग से समझा देंगे। किसमें सही सामासिक पद है जल्दी से बता दीजिए। सामासिक पद त्रिलोकी मतलब 3 लोक के स्वामी। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? संख्यावाची द्विगु। अब इसमें संख्यावाची आपको 2 शब्द दिख रहे हैं, एक चतुरानन और एक त्रिभुवन। अब आप कैसे पहचानेंगे? तो त्रिभुवन के लिए कोई तीसरा शब्द अर्थ निकलता क्या? नहीं निकलता। 3 भुवनों का समूह, जहाँ पर समूह अर्थ निकले वहाँ पर क्या लगाना है आपको? द्विगु समास। और चतुरानन 4 हैं आनंद जिसके, तो 4 मुख किसके हैं? वो। इस प्रकार से आप लगा लेना।
आगे देखें दोस्तों, लाइक जरूर करें, अभी तक लाइक ना किया हो। हाँ देखें, थोड़ा सा गला गड़बड़ था। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? द्वंद्व समास आपको बताना है। हम पहले ही बता चुके, दो चीज़ों में जहाँ पर आपस में द्वंद्व होता है, दो चीज़ें लगभग एक सी हों या विपरीतार्थक हो, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो इसमें रुपया पैसा में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो। पेयी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह होगा। चलिए, अब बेई भाव समास का उदाहरण क्या है? यथाशक्ति। इसका विग्रह क्या करेंगे? तो इसका विग्रह यथा मतलब होता है अनुसार, जैसे, तो शक्ति के अनुसार। फटाफट आपको कमेंट करना है। समास से 2 प्रश्न कम से कम आते हैं, इस हिसाब से आप समास को कंप्लीट कर ले। हम वो समास ले आए जो बार बार पूछे जाते, रिपीट हो जाएंगे। लंबोदर में कौन सा समास है? विग्रह करेंगे, लंबा है उदर जिसका, उसको क्या कहते हैं? लंबोदर कहते हैं। तो लंबा है उदर जिसका, किन का उदर लंबा था? हाँ, तो गणेश जी का। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ यहाँ पर निकल रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए जो व्याख्या करते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है? अब इसको हम विग्रह कर लें तो अपने आप समास का पता चल जाएगा। अपन क्या करते हैं, देश में प्रेम होता है कि देश से प्रेम होता है, ऐसे ही कुछ होता है ना। तो मैं से ये सब क्या तत्पुरुष के भेदों के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह जल्दी से बता दीजिए। नवग्रह मतलब होता है 9 ग्रहों का समूह, तो जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो और समूह का अर्थ निकल रहा हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। ठीक है, समूह समाहार का अर्थ हो, प्रथम पद संख्यावाची हो। वनवास में कौन सा समास है? जल्दी से फटाक से कमेंट कर दें। हाँ, तो वनवास मतलब वन में वास, तो सप्तमी तत्पुरुष है, मतलब तत्पुरुष समास है। पंचवटी कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी IMP। पंचवटी में कौन सा समास है? तो 5 वटियों का समाहार, प्रथम पद संख्यावाची हो, समाहार का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं पंचवटी मतलब 5 वटियों का समूह, उसको क्या बोलते हैं? पंचवटी यहाँ पर बोलते हैं। दिगु तो यहाँ पर दिया नहीं गया है इसमें। ठीक है, दिगु नहीं दिया गया। मान लो कहीं पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप बहुब्रीहि लगा के आना, बाकी है ये दिगु का। ठीक है, पंचवटी में तीसरा अर्थ निकलता है, जहां पर राम मतलब रुके थे उस पंचवटी का, बाकी है इसका दिगु फाइनल उत्तर। ठीक है, पंचानाम बटानाम समाहारा, संस्कृत में भी इसका दिगु समास का उदाहरण है। और देखें, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर जल्दी से बता दे। हाँ, पीताम्बर में पीला है अंबर जिसका। ठीक है, बहुब्रीहि समास है। युधिष्ठिर कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी IMP है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? जल्दी से बता दे। तो युधिष्ठिर युद्ध में जो स्थिर है उसको क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर, तो बहुब्रीहि समास है युधिष्ठिर। ठीक है, अब देखें, संस्कृत में के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? जल्दी से बता दें। तत्सम तद्भव से संबंधित प्रश्न है, इससे भी संबंधित लगभग 2 प्रश्न व्याकरण के आ जाते हैं। तो आपको बता दें वो शब्द क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं तत्सम। संस्कृत में जैसे थे वैसे हिंदी में प्रयोग कर लेते, और बदल जाते हैं तो तद्भव कहलाने लगते। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इनसे संबंधित भी एक आध प्रश्न पूछ लेते हैं, तो तैयारी कर लें। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द आपको बताना है। तो जो देखो, यौगिक शब्द मतलब जो 2 शब्दों के योग से बने हो। ठीक है, और रूढ़ जहाँ पर मतलब रूढ़ी से उनका अर्थ निकले। तो यहाँ पर वाचनालय में 2 शब्द है, समतल में भी है, सिंगल होगा। विद्यालय में विद्या प्लस आलय है। पशु, पशु शब्द को आप तोड़ नहीं सकते, क्या हो गया? रूढ़। सरल ट्रिक यही समझ लें कि जिन शब्दों को बीच से अपन विच्छेद नहीं कर सकते वो रूढ़ कहलाते हैं। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा योग रूढ़ है। अब योग रूढ़ यहाँ पर बताना ही कौन सा है। तो योग रूढ़ में जैसे बहुब्रीहि समास में अन्य अर्थ निकलता है ना, वैसे ही इसमें भी अन्य अर्थ निकल जाता है एक प्रकार से। ठीक है, किसमें? योग रूढ़ में। ठीक है, योग रूढ़ ये लगभग सामासिक टाइप के शब्द होते हैं, तो इसमें हो जाएगा पवित्रनी, कुशलमनी, विनिमयनी। हाँ, जलज मतलब जल में उत्पन्न होने वाला, उसको कहते हैं जलज अर्थात कमल। तो ऐसे वो कहलाते योग रूढ़। ठीक है,
प्रश्न पढ़ते जाएं, सब समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? अब मैंने अभी बताया था, रूढ़ की ट्रिक बताई थी कि भाई जिसको आप तोड़ नहीं सकते। अब देख लो, अपने आप पहचान जाओ। मलयज, मलय में जन्म लेने वाला। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला। पंकज मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाले। सब योग रूढ़ शब्द के हैं। तो वैभव, इसको तोड़ नहीं सकते। बै को क्या करेंगे? बै का कोई अर्थ ही नहीं होता है, तो वैभव इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्गों में आता है? महत्वपूर्ण है। परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशत, विदेशत, इससे संबंधित प्रश्न है। परीक्षा जल्दी से बता दें तो आपको बता दें कि परीक्षा शब्द है कैसा है? तत्सम। संस्कृत में ही परीक्षा बोलते हैं, इंग्लिश में पेपर बोलते हैं आप। मजिस्ट्रेट शब्द है कैसा है? मजिस्ट्रेट भी कई बार पूछा गया, आपने देखा होगा। जल्दी से फटाक से कमेंट कर दें। हाँ जी, बिल्कुल सही। मजिस्ट्रेट कैसा है? विदेश सज शब्द है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पसंद आ रहे हो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, एक बार लाइक जरूर कर दें दोस्तों। और पूरे वीडियो क्रम से आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के जरूर देखें, टॉप 50 स्टडी पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज अब यहाँ पर बताना है। हाँ, जल्दी से बता दें। बिल्कुल सही। लोटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? देशज है। शब्दों ही में झलक जाता है कौन सा देशी है अपना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ठीक है, ये आ गया लोटा। ये शायद रिपीट हो गया क्या? रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलो आगे। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये महत्वपूर्ण है परिभाषा, जल्दी से बता दें। स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करने वाले शब्द कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं यौगिक। स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, दो शब्दों से मिलकर के बनते, जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय। स्वतंत्र सत्ता नहीं है, हिम का भी सहारा लिया, आलय का भी। ऐसे निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब अपने आप लगा लीजिएगा जो दो शब्दों के योग से मिला हो। लेखक कोई दो शब्द नहीं है, इसमें है विद्यालय में। देखो, विद्या प्लस आलय से मिलकर के क्या बना है? विद्यालय। इस प्रकार से आपको लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। लाइक जरूर कर देना। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द, सूक्ष्म जो अंतर व्यक्त करते हैं वो कहलाते हैं समानार्थी। समान होते हैं, जैसे नीर कह दो, चाहे पानी कह दो, ऐसे इस प्रकार से होता है ना, तो इस प्रकार से। यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक अभी हाल बताया था कि दो शब्दों के योग से मिलकर के बना हो। पंकज सिंगल शब्द है, दिन भी, जलज भी। पाठशाला, पाठ और शाला, इनसे मिलकर के बना है। प्रैक्टिस करते जाए, अपने आप आने लगेंगे। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? आईएमपी प्रश्न है। विभावरी कैसा है? तत्सम है। जिनको आईएमपी बोले मतलब उनको आपको रट लेना है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ बताना था, तीसरा अर्थ निकले, तो अभी इसमें समास ही एक आ गया था जहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा था। कौन सा आया था? अपन ने इसी वीडियो में पढ़ा है, जल्दी से बता दें। हाँ, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका ऐसा गणेश जी। योग रूढ़ में तीसरा अर्थ निकलता है, क्योंकि शब्दों में यौगिक शब्द जो सिंगल होते हैं, सॉरी, रूढ़ शब्द जो सिंगल होते हैं, यौगिक जो दो शब्दों से मिलकर के बने हैं। योग रूढ़ मतलब बहुब्रीहि समास के उदाहरण, तीसरा अर्थ प्रकट करने वाला, ऐसा आप समझ लें। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम मतलब जो संस्कृत में जैसे प्रयोग होते वैसे हिंदी में होते हैं। तद्भव मतलब जो संस्कृत से तो आए लेकिन हिंदी में आते आते बदल गए। ठीक है, इस प्रकार से आप लगा लेना। हाँ, कौन सा हो जाएगा? गोधूम। ये क्या है? तत्सम शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, जल्दी से बता दें। आई क्या रिपीट हो गया, कई बार हो जाता है क्वेश्चन पीडीएफ के कारण। देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब तद्भव आपको बताना है इनमें से कौन सा है। हाँ, तद्भव बताना है। तो बैंक तो ये इंग्लिश शब्द हो गया, मर्म भी नहीं है, प्रलाप भी, ये तो तत्सम है। मोह हो जाएगा, मुख होता है ना संस्कृत में, तो मोह क्या हो गया? हिंदी में आते हैं तद्भव हो गया है। इस प्रकार से दोस्तों हमने चर्चा की। आगे कल पुनः महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप इसी तरह जुड़े रहें और पढ़ते रहें।